बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों की ये क्यूरीज होती हैं कि ये सोसाइटी ठीक है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई इशू तो नहीं हो जाएगा, ऐसी वैसी चीज़ें। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो इसमें। इसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कम्युनिटी में रहता हूँ और जो मुझे जो है वो इसका अच्छा एक्सपीरियंस है कि मतलब लोगों से बातचीत हो रही होती है और हम इसको डील करते हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न्स हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, तो एंड में आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। अब आप देख लें कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे एयरपोर्ट करीब है, लेस दैन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट, और उसके बाद साथ में एक बहुत अच्छी सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसका भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात ये कि प्राइसेस मतलब 7.5-8 लाख से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं, 5 मरला, फिर 7 मरला, 10 मरला, तो यहाँ से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी अच्छी लोकेशन में अगर इस तरह की प्राइसेस मिलती हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा मतलब उसका वो बेनिफिट ये कि आपको रीज़नेबल प्राइस मिल रही है। और दूसरी जो मेन रीज़न है इस चीज़ की कि आपको क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि अगर आप मैनेजमेंट को देखें और डेवलपमेंट का जो काम है और मैनेजमेंट की सीरियसनेस को देखें तो बंदे को वाकई में अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी कितनी सीरियस है प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में। तो वहाँ पे अभी पिछले दिनों में अराउंड 1.5 वीक बैक एक उन लोगों ने उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी जो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं साइट के ऊपर, तो उनकी फ्यूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा था उन्हें। तो उन्होंने एक पेट्रोल पंप अपना वहाँ पे लगा लिया ताकि उनकी मशीनरी जो है वो वहीं से फ्यूलिंग करे और वापस काम पे चली जाए। तो मतलब एक जो सोसाइटी है वो यहाँ तक कर रही है, इतना फैसिलिटेट कर रही है अपनी मशीनरी को, अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को, कि पेट्रोल पंप तक उन्होंने लगा दिया। तो फिर इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा सीरियसनेस जो है भी हो सकती है। तो ये बहुत ही मैं इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ कि उन लोगों ने जो है वो काम को इस मतलब स्पीड से लेके जा रहे हैं आगे, और उम्मीद है कि वो इसी तरह आगे चलता भी रहेगा। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है लोकेशन का, कि इसकी जो लोकेशन है वो एयरपोर्ट, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मोटरवे की एक्सेस मिलनी है, और ये जो चीज़ें और रिंग रोड की जो एक्सेस है, ये जो चीज़ें मिल के इस लोकेशन को जो है वो और ही उठा देती हैं। और मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर बंदा इससे अट्रैक्ट होता है और इसमें फ्यूचर नज़र आता है कि कल के दिन आज आपकी ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई वो कल के दिन एक अच्छे लेवल के ऊपर जा सकती है। और जो इसमें जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अक्सर औक़ात लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसकी एनओसी हो गई है या नहीं हुई या कब होनी है। तो उसके लिए मेरा ये जवाब है कि एनओसी मैं वैसे जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं पास्ट में कि जिनकी एनओसी जो है वो 5 साल, 6 साल, इवन के 9-10 साल के बाद भी हुई है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चलते रहे हैं और अपनी प्राइसेस की पीक के ऊपर रहे हैं। लोगों ने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया और बाद में एनओसी उन्हें मिल भी गई और वो अच्छा रिटर्न भी दिया उन्होंने। तो मतलब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे नहीं होता कि आपको पहले से ही एनओसी मिल जाए और फिर आप काम स्टार्ट करो, ऐसे नहीं होता।
जो एनओसी देने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है अपने सारी चीज़ों से। डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक टाइम फ्रेम होता है, तो उसमें जो है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो एनओसी इसकी होती है, अप्रूव होती है। तो अब इस तरह से है कि इसकी एनओसी प्रोसेस में है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा साल के अंदर जो है ये अप्रूव हो जाएगी। अब बात यह है कि जिन लोगों ने आज ये इन्वेस्टमेंट कर ली और एनओसी मिल गई, उनकी प्राइसेस डबल नहीं ट्रिपल से भी ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी एनओसी नहीं है तो मतलब प्रोसेस के अंदर है तो प्राइसेस इस तरह की मिल रही हैं। ये प्राइसेस जो है यहाँ इस ऐसी लोकेशन में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और ये है कि अपने बजट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा भी नहीं करना कि 10-10 20-20 फाइलें ख़रीद के आप रख लें और आपको इंस्टॉलमेंट देने के लिए एक फ़ाइल के भी मुश्किल से पैसे बने। तो जितनी आपकी चादर है उतना ही पाँव फैलाओ आप, और इंशाल्लाह इसमें अच्छी प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।